नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम करीब आपको बताएं कि 1:30 बजे के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम धामी ने बताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री से समय लिया गया था और उनसे मुलाकात के लिए ही दिल्ली उन्हें जाना है। प्रदेश के पर्यटन विभाग के कुछ मानसखंड कॉरिडोर हैं और कुछ योजनाओं को भी इसमें शामिल करना है। इसके लिए उनसे बात करनी है और आज पर्यटन दिवस है और ये अच्छा मौका है जब प्रदेश के पर्यटन के विकास को लेकर उनसे बातचीत करने का। वहीं कुछ योजनाएं जो पहले से चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी लेनी है। पीएम मोदी ने भी हाल ही में केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उस बैठक में कुछ बिंदु सामने आए थे, उस पर भी चर्चा की जानी है। वहीं बताया जा रहा है कि वे आज कई और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी देंगे। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से सीएम धामी एक बार फिर से दिल्ली दौरे के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम? इस समय उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार होगा और इसको लेकर के जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं वो लॉबिंग में जुटे हुए हैं। और इसी बीच में अब अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया है और वो दिल्ली जा रहे हैं, तो इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि वो चूंकि केंद्रीय मंत्री से उन्होंने समय लिया था और उसके बाद उनको आज मिलना था, तो ऐसे में उत्तराखंड के विकास को लेकर के वो चर्चा करेंगे और कई योजनाएं जो है उत्तराखंड में उसको लाने को लेकर के समय समय पर वो दिल्ली के दौरे पर जाते हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करते हैं और उसके बाद वहां से जो योजनाएं हैं उनको लेकर के आते हैं और जो केंद्रीय योजनाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में सियासी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ ही पिछले दिनों एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, अंकिता हत्याकांड हुआ है, तो उसको लेकर के भी संभवतः वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब कई केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे बीजेपी के, तो वहां पर भी वो इस बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा भर्ती घोटालों को लेकर के भी यहाँ जिस तरह से जांच चल रही है और ये चर्चा चल रही है कि संभवतः कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि वो जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल के दौरान तमाम नियुक्तियां हुई थी और उन नियुक्तियों पर वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि नियम विरुद्ध जो भी नियुक्तियां हुई हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो अभी फिलहाल फौरी तौर पर इसको लेकर के अब कार्रवाई शुरू हो गई है और तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो लंबे समय से काम कर रहे थे विधानसभा में, अब उनको हटाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति को समाप्त की जा रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड की स्थिति के बारे में वहां जानकारी देंगे। और खास तौर पर जो कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के भी संभवतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी हाईकमान के साथ इस पर चर्चा करें। बिल्कुल। भले ही अजय जी, जिस तरीके से ये बात सामने रखी जा रही है कि केंद्रीय हाईकमान से मुलाकात करेंगे, पर्यटन को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रदेश के कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार इन दिनों घिरी हुई है, चाहे मुद्दा विधानसभा में भर्ती का हो, चाहे मुद्दा यूपीएससी परीक्षा की जांच को लेकर हो, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, हालांकि सिर्फ प्रेमचंद्र को लेकर तमाम सवाल भले ही खड़े हो रहे हो, क्या ये समझा जाए कि अंदर खाने कोई और खिचड़ी पक रही है जिसके लिए बार बार दिल्ली आला कमान पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुला रहे हैं, सलामी देने सीएम धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं? क्या अंदर खाने कोई और बातचीत? देखिए, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, विपक्ष की ओर से भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उन घोटालों को लेकर के विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। और चूंकि पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान कई परीक्षाएं हुई थी, तो उन परीक्षाओं में धांधली के मामले भी आए हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूके SSSC परीक्षा का मामला, जैसे कि आपने
बताया कि उसमें तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उस पर एसआईटी की जांच चल रही है। इसी तरह से कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पिछले समय में जो परीक्षाएं हुई हैं वहां पर घोटाले हुए हैं और जो अभ्यर्थी अपने मेहनत के आधार पर पास हुए हैं उनको हटा करके बाकी अन्य लोगों को पास कर दिया गया है, उनको नौकरियां दी गई हैं। इसी तरह से विधानसभा में भर्ती को लेकर के भी तमाम तरह से अनियमितताएं बरती गई हैं। तो ये सारी बातें सामने आई हैं। विपक्ष की ओर से बार बार ये मांग की जा रही है कि सरकार दबाव में है, सरकार को जांच में एसआईटी की जांच की जगह पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए कई मुद्दों को लेकर के। और जैसे कि पिछले दिनों अंकिता हत्याकांड को लेकर के यहाँ पर गतिविधियां हुई हैं, उसको लेकर के भी विपक्ष सरकार पर हावी है। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताएंगे, यहाँ के हालातों के बारे में बताएंगे। लेकिन जिस तरह का सवाल आपने उठाया है कि बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं वहां पर, उस सवाल का भी एक बल मिलता है इस बात को लेकर के भी कि आला कमान की ओर से क्या दिशा निर्देश यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को दिए जाते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ मुलाकात के बाद सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि बार बार जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं वो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई बड़ी और अहम वजह इसके पीछे है कि बार बार सीएम धामी को दिल्ली दौरा करना पड़ रहा है। हालांकि तमाम हवाला दिया जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में इसको लेकर बातचीत करनी है, किस तरीके से प्रदेश में और बेहतर से बेहतर काम किए जाए, इसको लेकर बातचीत करनी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद निकलकर सामने आता है। क्या मसला कैबिनेट विस्तार का या फिर कोई अन्य बातें, ये सब फिलहाल आने वाले वक्त में देखने वाली होंगी।